सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा भाग 4। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 4 में हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति। अगला टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। ठीक है, क्या है? कार्बन प्रतिरोध के मानों को प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड का उपयोग किया जाता है। क्या है? कार्बन प्रतिरोध के मानों को प्रदर्शित करने के लिए क्या का उपयोग किया जाता है? वर्ण कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मान लेंगे अपने पास एक ही क्या है, प्रतिरोधक है। इस पर क्या है, 4 विभिन्न प्रकार की पट्टियां होती हैं। 1 2 3 4, ये 4 विभिन्न प्रकार की पट्टियां होती हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया ABCD। जो पहली 3 पट्टियां होती हैं ये प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करते हैं। काय को करते हैं? प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करते हैं। और जो लास्ट वाली D वाली पट्टी होती है ये इसको विश्वसनीयता की प्रतिशत कहते हैं। विश्वसनीयता प्रतिशत कहते हैं, या इसको सहनशीलता भी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्बन प्रतिरोध के मानों को प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड का उपयोग करते हैं। माना अपने पास एक प्रतिरोधक है। ठीक है, इस पर क्या होता है, 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं। जो पहली 3 पट्टियां हैं, इनको मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये जो पहली 3 पट्टियां होती हैं ये प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करती हैं। और जो लास्ट वाली पट्टी होती है इसको विश्वसनीयता का प्रतिशत कहते हैं या सहनशीलता कहते हैं। ठीक है, जो बाईं ओर के जो 2 बैंड होते हैं या 2 पट्टियां होती हैं ये कार्बन प्रतिरोध के सार्थक मान को ओम में प्रदर्शित करते हैं। इसको सीधा सीधा क्या बोलना है, बाईं ओर के 2 बैंड A और B कार्बन प्रतिरोध के सार्थक मान को ओम में प्रदर्शित करते हैं। तीसरे बैंड को 10 की पावर में प्रदर्शित करते हैं और जबकि चौथे बैंड को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, बता देते हैं। बाईं ओर के 2 बैंड A और B, इसको बैंड भी बोल देते हैं, पट्टियां भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या में प्रदर्शित करते हैं? जो 2 बैंड हैं A और B कार्बन प्रतिरोध के सार्थक मान को प्रदर्शित करते हैं। क्या में प्रदर्शित करेंगे? ओम में। ठीक है, तीसरे बैंड को काय में, C को काय में करेंगे? 10 की पावर में। ठीक है, और D को काय में करेंगे? प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार कार्बन प्रतिरोध को निम्न प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार कार्बन प्रतिरोध को निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो R बराबर क्या लिख देंगे? AB। ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर C। ये तो सार्थक मानों में सीधे सीधे लिखे गए।
C को 10 टू दी पावर में लिख देंगे, फिर D को क्या में लिख देंगे, प्लस माइनस करके परसेंटेज में लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना मान हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये तो विभिन्न रंगों की पट्टियां हैं। ठीक है, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, जो अपना कार्बन प्रतिरोध होता है उसमें 3 रंग ही होते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि सहनशीलता को 20% मान लेते हैं। कभी कभी कार्बन जो प्रतिरोध होता है उसमें 3 रंग ही होते हैं, तो इस स्थिति में प्रतिरोध की सहनशीलता को 20% लेते हैं। विभिन्न रंगों के संगत आंकिक मानों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है। क्या बोल रहे हैं, विभिन्न रंगों के संगत आंकिक मानों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये अपने रंग हो गए, ये इतने कलर की पट्टियां रहती हैं, ये अंक हो गए, इनको अंक दिए गए हैं, फिर ये गुणांक में और फिर सहनशीलता की प्रतिशत। अब इसको समझते हैं। जैसे अपने पास दिया हुआ है, पहला रंग दिया हुआ है काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी। ठीक है, सफेद। यहाँ तक तो क्या है कि जो अपने ए और बी मान हैं, इनकी ए बी सी की वैल्यूज चलेंगी। फिर जो अब सुनहरा, चांदी और कोई रंग नहीं, ये 3 जो हैं ये कहाँ चलेंगे, सहनशीलता में या तीनों प्रतिशतता में आएंगे। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया कि जो लास्ट के जो 3 हैं, सुनहरा, सिल्वर यानी गोल्डन, सिल्वर या नो कलर, कोई रंग नहीं, तो ये अपनी कौन सी पट्टी हो जाएगी, डी पट्टी में आएंगे। और जो 10 क्रमांक नंबर 10 तक के जो कलर हैं वो आपके काय में रहेंगे, इन 3 पट्टियों में, ए, बी और सी में। ठीक है, अब देखो ये अपने कलर हो गए, इसको क्या अंक दे दिया, 0, इसको 1, लाल को 2, नारंगी को 3, पीले को 4, 5 को, ग्रीन को 5, नीला को 6, बैंगनी को 7, स्लेटी को 8 और सफेद को 9। तो गुणांक भी ऐसे लिख देंगे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। और यहाँ पे ये प्रतिशत वाले आ जाएंगे, गोल्डन पे 5%, सिल्वर पे 10% और कोई रंग नहीं 20%। हमने आपको पहले ही बोला था कि कभी कभी यहाँ पे केवल जो कार्बन प्रतिरोध रहता है इसमें 3 कलर ही रहते हैं, और जब 3 कलर रहते हैं तो इसे मान लेंगे इसमें कोई रंग नहीं है, तो इसमें इसकी जो सहनशीलता का कितना ले लेते हैं, इसको 20% ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कलर हैं, इनको याद कैसे रखा जाए, ये भी एक परेशानी है। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है अपने पास, वो देख लेते हैं। कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड को निम्न प्रकार याद कर सकते हैं, बीवी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीवी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो वी से क्या हो जाएगा, इसको अंक दे दिए, जो अपने अंक दिए हुए थे, वी को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वायलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से वाइट। ठीक है, समझ में आया, याद हो जाएगा, वी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इसको अंक भी दे दिए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार एग्जाम में आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। निम्न चित्र में कार्बन प्रतिरोध प्रदर्शित किया गया है, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो कितनी पट्टियां देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है,
इसको क्या नाम दिया था, ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, ए की जगह कौन सा कलर है, पीला। ठीक है, तो पीला कलर का है अपना, पीला, यहाँ देखो ये, इसको कौन सा नंबर दिया गया, 4। ठीक है, इसको 4 नंबर दिया गया येलो को। सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻⁻C प्लस माइनस डी परसेंटेज। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला हो गया अपना। अब इसको लैंग्वेज में भी लिखेंगे। पीले रंग के लिए क्या दिया गया है, 4 अंक। पीले रंग के लिए अंक 4। अब ये क्या है, बी पे बैगनी रंग, तो बैगनी रंग कहाँ पे आ रहा है अपना, देख लो यहाँ पे, बैगनी 7 पे। तो बैगनी रंग के लिए अंक क्या हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए अंक 7। ठीक है, और भूरे रंग को, ये भूरा रंग है, भूरा रंग के लिए क्या हो गया, ये ब्राउन यानी भूरा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इसको 3 नंबर पर है ये भूरा, तो इसको काय में लिखेंगे, 10 की पावर में, तो यहाँ आ जाएंगे, तो भूरे को क्या लिख देंगे, 10⁻1। तो यहाँ पे लिखेंगे भूरे रंग, भूरा रंग 10⁻1 को प्रदर्शित करता है। और सुनहरा रंग, ये डी पे क्या है, सुनहरा, तो सुनहरा रंग कितना प्रतिशत सहनशीलता है, सुनहरा रंग ये है 5%, तो इसको लिख देंगे सुनहरा रंग 5% सहनशीलता को प्रदर्शित, ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आर बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह पीला, पीला रंग के लिए 4 रंग, बी की जगह बैगनी, बैगनी रंग के लिए कौन सा रंग है, अंक है 7 अंक, इंटू ये भूरे रंग को टेंट में प्रदर्शित करेंगे, प्लस माइनस सुनहरे रंग के लिए 5% सहनशीलता। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 10⁻1 है, तो इसको 470 ओम प्लस माइनस 5%, ये हो गया आंसर। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, निम्न चित्र में कार्बन प्रतिरोध प्रदर्शित किया गया है, इसका मान बताइए। ठीक है, अब इसमें 3 ही कलर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये फिक्स हो गया कि जब यहाँ पे कोई कलर नहीं होता है, कोई पट्टी नहीं होती है, मतलब नो कलर होता है, कोई रंग नहीं है, तो सहनशीलता की प्रतिशतता क्या मान लेंगे यहाँ पे, बिना सोचे समझे 20%। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी, ए बी सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी को परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, अब लाल कलर के लिए यहाँ पे भी लैंग्वेज लिख देंगे, लाल रंग के लिए कौन सा अंक है, लाल रंग के लिए यहाँ देख लो अपनी टेबल 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। पीले रंग के लिए अभी देखा था, पीले रंग के लिए कौन सा कलर है अपने पास, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। और नीले रंग के लिए, नीले रंग को काय में प्रदर्शित करेंगे, तीसरे नंबर पे सी नंबर पर है, तो नीला रंग कहाँ है, ये 6, मतलब 10⁻6। यहाँ को पावर में प्रदर्शित करेंगे, तो नीले रंग को 10⁻6 में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चौथे में कोई कलर नहीं है, तो इसमें सहनशीलता क्या हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 इंटू 10⁻6 ओम प्लस माइनस 20%, ये आंसर हो गया। अगला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है
तो विद्युत धारा को परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है और यह कार्य ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। क्या है? जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो मान के चलेंगे, माना किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर T सेकंड में या T सेकंड तक उसमें बहने वाली धारा I हो। ठीक है, बहने वाली धारा I हो या I धारा प्रवाहित हो तो T सेकंड में तार से बहने वाला आवेश, T सेकंड में तार से बहने वाला आवेश Q = IT। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? माना किसी तार के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर T सेकंड तक उसमें बहने वाली धारा I हो या T सेकंड तक उसमें I धारा प्रवाहित होती है तो क्या हो जाएगा? इसलिए T सेकंड में तार से बहने वाला आवेश Q = IT। अब विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है? विभवांतर की परिभाषा से क्या होगा? Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। क्या है? Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो क्या होता है? W = QV। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? ITV। W बराबर, ठीक है, या W बराबर इसको लिख देंगे VIT। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। W बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ V की जगह IR, I × T, तो क्या हो जाएगा? I² RT। ये W बराबर इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई, 3 ये हो गई। ठीक है, और I बराबर पुनः क्या रख देंगे? V/R रख देंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में क्या रख देंगे? I बराबर V/R। तो W बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से V² RT अपॉन में R²। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एक का, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V² T/R। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित कार्य W ही ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। क्या बोल रहे हैं? जो 3 कार्य है, 3 इक्वेशन आई है 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित कार्य ही तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो ये 3 इक्वेशन है, इसको काय में लिख देंगे? H में। तो ये ऊष्मा में हो जाएगा H = VIT, एक ये हो गया। H = I² RT, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? H = V² T/R। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं क्या है ये।
विद्युत ऊर्जा। जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है और यह कार्य ही ऊष्मा के रूप में, तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, क्या है? अब क्या बोल रहे हैं, माना किसी चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर t सेकंड में उसमें बहने वाली धारा I हो तो t सेकंड में तार से बहने वाला आवेश, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, IT होता है। तो क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा से क्या लिखते हैं, Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। तो यहाँ से Q की वैल्यू पुट कर दी, तो W बराबर ITV, या इसको VIT, तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो V की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, IR IT, तो ये I स्क्वायर RT। I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है। इसको एक इक्वेशन नंबर 3, इसको 2 दे दी, इसको 3 दे दी। अब वापस इक्वेशन 3 में I बराबर क्या रख देंगे, V अपॉन R रख देंगे। तो ये V स्क्वायर RT अपॉन R स्क्वायर, तो एक R से ये वाला R कैंसिल हो जाएगा। तो W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। ठीक है, तो क्या है, समीकरण 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित कार्य ही तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो इन तीनों इक्वेशन को काय में लिख देंगे, H में। तो H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। क्या होता है, किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। या सेकंड डेफिनेशन क्या है, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या है, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा क्षय होने की दर। ठीक है, किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, अथवा किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में t समय में यदि किसी विद्युत परिपथ में t समय में ऊर्जा क्षय, या इसको क्या बोलते हैं, किया गया कार्य, ऊर्जा क्षय या किया गया कार्य W हो तो शक्ति क्या हो जाएगी, शक्ति P बराबर W अपॉन T। क्या है, बात एक ही है, कार्य होने की दर, तो कार्य होने की दर क्या होगी, W अपॉन T, या ऊर्जा क्षय होने की दर, बात बराबर ऊर्जा क्षय हो या किया गया कार्य हो तो बात बराबर ही रहती है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन T। यदि किसी विद्युत परिपथ में T समय में ऊर्जा क्षय या किया गया कार्य W हो तो शक्ति P बराबर W अपॉन T। ठीक है, अब इसके मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होगा, शक्ति का SI मात्रक तो क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसका संकेत क्या होता है, W। ठीक, देखो क्या है, यदि W बराबर 1 जूल तथा T बराबर 1 सेकेंड, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 वाट। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन क्या लिख देंगे, यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा की दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा हो, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा की दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा हो तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। क्या है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा की दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा हो,
1 जूल ऊर्जा की दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा हो तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा की दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा हो तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है, अनेक कार्यों के लिए वाट क्या होता है? बहुत छोटा मात्रक होता है। ठीक है, इसके स्थान पर बड़े मात्रक लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? किलोवाट या मेगावाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाता है? 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। चूंकि यांत्रिकी में प्रायः क्या लिया जाता है शक्ति का मात्रक? अश्व शक्ति। ठीक है, तो 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं शक्ति क्या होती है अपने। किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, अथवा किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में t समय में ऊर्जा क्षय या किया गया कार्य W हो तो P बराबर W/T। ठीक है, तो इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है, संकेत क्या होता है? ये W होता है। ठीक है, यदि W बराबर 1 जूल तथा T बराबर 1 सेकेंड तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा की दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा हो तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है, अनेक कार्यों के लिए जो वाट होता है बहुत छोटा मात्रक होता है, तो इसके स्थान पर क्या किलोवाट और मेगावाट यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट और 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। यांत्रिकी में प्रायः शक्ति का क्या अश्व शक्ति यूज करते हैं, तो 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट।